So here I use two sentence combination. The first is simple past tense, the second is past perfect tense. Clear? What I use? First is simple past tense and past perfect tense. So let's see the structure first. Firstly, I have to identify that which one is simple past and which one is past perfect tense. So if I just talk about simple past tense, in simple past tense I use subject V2 and then object. Like when I talk about the sentences, मैं वहाँ गया, मैंने खाना खाया, मैंने तुम्हें देखा, मैं सो गया, it means गया, खाया, पिया, लिया, दिया. In these all kind of sentences I use second form. It's called simple past tense. What are past perfect tense? In past perfect tense I use subject, had plus V third and then object. So it would be सो गया था, खा लिया था, बता दिया था, चला गया था. In these all kind of sentences I use past perfect tenses. Clear? So how to connect these sentences? As I already told you in previous videos, like in present tense, simple present tense I use first form, but in simple past I use second form. In simple present tense, simple present perfect tense I use has a plus V third. In past perfect tense I use had plus V third. सो हैड प्लस वी थर्ड यूज होता है लॉन्ग पास्ट के लिए. जब मैं लॉन्ग पास्ट की बात करता हूँ या जो काम मैं लेट दिखाना चाहता हूँ उसके लिए मैं हैड प्लस वी थर्ड का यूज़ करूँगा. और जो रिसेंटली पास्ट होते हैं उसके लिए मैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म मीन्स सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करता हूँ. तो अब हम इन दोनों को कंबाइन कैसे करें? क्लियर? तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. वेट. पापा के घर आने से पहले मम्मी ने खाना बना लिया. पापा के घर आने से पहले मम्मी ने खाना बना लिया था. तो फॉर द लॉन्ग पास्ट जो काम पहले हुआ है हेयर आई विल यूज हैड प्लस वी थर्ड, और जो काम बाद में हुआ है हेयर आई विल यूज सेकेंड फॉर्म. क्लियर? व्हाट आई विल यूज? सेकेंड फॉर्म फॉर रिसेंट पास्ट, और जो काम सबसे पहले हुआ उसके लिए मैं हैड प्लस वी थर्ड का यूज करूंगा. जैसे मम्मी ने खाना बना लिया था, उसके बाद पापा आए. क्लियर? तो मैं कैसे बनाऊंगा? हेयर आई विल यूज subject, had, V third and then object plus subject plus V2 and then object. To connect this sentence I put before in the between of these two sentences. इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए मैं बिफोर लगाता हूं. जैसे मम्मी ने खाना बना लिया था, माई मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर माई फादर केम. सो यहाँ पर पहला काम हुआ मम्मी ने खाना बनाया, इसी वजह से मैं यूज़ कर रहा हूँ हैड प्लस वी थर्ड कि मम्मी ने पहले खाना बना लिया उसके बाद पापा आए. क्लियर? ऐसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर गया था, तो पहले काम कौन सा हुआ? मरीज मर गया था. सो आई विल यूज द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट है हमारे पास, एक पेशेंट है और एक डॉक्टर है. क्लियर? लाइक पेशेंट मर गया था डॉक्टर के आने से पहले, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. तुम्हारे फ़ोन करने से पहले ही मैंने टिकट खरीद लिए थे. तुम्हारे आने से पहले मैंने टिकट खरीद लिए थे. तो पहले काम कौन सा हुआ कि मैंने टिकट खरीद लिए थे. सो आई हैड बॉट टिकट. बाय इज द फर्स्ट फॉर्म, बॉट थर्ड फॉर्म. सो आई हैड बॉट टिकट्स बिफोर यू केम. इज इट क्लियर? सो ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। कभी कभी हमें नेगेटिव सेंटेंस भी बोलने पड़ते हैं कि नहीं नहीं मम्मी ने खाना नहीं बनाया था, पापा के आने से पहले मम्मी ने खाना नहीं बनाया था, तुम्हारे आने से पहले मैंने टिकट नहीं खरीदे थे। तो इन दिस ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस आई विल यूज हैड नॉट, लाइक माई मदर हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर फादर केम। क्लियर? आई हैड नॉट बॉट टिकट्स बिफोर यू केम। मेरे जाने से पहले ट्रेन नहीं गई थी। ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई वेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जो काम पहले होगा उसमें हैड प्लस वी थर्ड, जो काम बाद में होगा उसमें सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। हम क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हाउ टू आस्क क्वेश्चंस? वी विल यूज हैड फर्स्ट। जैसे कि क्या तुम्हारे आने से पहले मम्मी सो गई थी? क्या पापा के आने से पहले मम्मी ने खाना बना लिया था? क्या ट्रेन के आने से पहले तुम स्टेशन पहुंच गए थे? In all kind of sentences I will use had first, like had you reached at the station before the train arrived? Had mother cooked food before father came? Had you slept before I went? Are you getting my point? So but remember one thing, that here I am using two subjects. मेरे पास यहाँ पर दो सब्जेक्ट है इस काम को करने के लिए, जैसे पापा मम्मी, ट्रेन और मैं। क्लियर? डॉक्टर पेशेंट। Are you getting my point? So in these all kind of sentences I use had plus V third combination और verb की second form वाला combination। अब हम बात करते जब हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है। कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे आने से पहले मैं सो गया था, यहाँ पर क्या है? दो सब्जेक्ट। अब मैं कहूँ सोने से पहले मैंने होमवर्क कर लिया था। सोने से पहले मैंने होमवर्क कर लिया था। खाना बनाने से पहले मम्मी सो गई थी। होमवर्क करने से पहले मैं सो गया था। होमवर्क करने से पहले मैं सो गया था। तो दोनों काम कौन करेगा? मैं। होमवर्क भी मैं करूँगा, सोऊंगा भी मैं। सो इन दीज ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस हाउ हेयर आई विल यूज व्हेन वी हैव वन सब्जेक्ट। जब हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा, केवल वन। तो यहां पर हम बिफोर के बाद वी फर्स्ट प्लस आई एन जी को पुट कर देंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। लाइक तुम्हारे आने या तुम्हें बताने से पहले मैंने टिकट खरीद लिए थे। आई हैड बॉट द टिकट्स before informing you। सोने से पहले राहुल ने होमवर्क कर लिया था। राहुल had done his homework before sleeping। तो जब हमारे पास when एक ही सब्जेक्ट होगा, when I have only one subject, तो बिफोर के बाद मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? जब दो सब्जेक्ट्स होंगे तो हेड प्लस वी थर्ड और V2 वाला कॉम्बिनेशन चलेगा। ओके, सो नाउ आई एम गोना गिव यू सम सेंटेंसेस टू ट्रांसलेट इट एंड कमेंट अस। थैंक यू वेरी मच।